नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें हों, चाहे वर्तमान की योगी सरकार हो। और महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि ये सरकार बनाता भी है और सरकार गिराता भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत जोर देते हैं। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने सख्त नीति का पालन किया है। और यही वजह है कि महिला सुरक्षा के मामले में हमेशा उनका बयान भी आता है और जब भी महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, युवतियों के साथ ऐसी वैसी हरकत होती है तो उसका जो रिजल्ट है, जो इस तरह की चीजें करता है, चाहे वो शोहदा हो, चाहे बदमाश हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन देखने को भी मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि महिला सुरक्षा को लेकर वो सिर्फ बोलते नहीं हैं बल्कि करके भी दिखाते हैं। दरअसल एक ताजा बयान योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर में थे, जहां उन्होंने 684 करोड़ से अधिक लागत की 201 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी कार्यक्रम में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बेटी के साथ की तो या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी के साथ अगर गलत हरकत की तो उसका एक ही खामियाजा है, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीधे तौर पर कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ, बच्चियों के साथ गलत हरकत की गई है और उसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिला है कि इस तरह की हरकत करने वालों को या तो सलाखों के पीछे भेजा गया है, या फिर वो एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं, या फिर एनकाउंटर में घायल हुए हैं वो और उसके बाद वो जेल गए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर किसी चौराहे पे किसी छात्रा के साथ, बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई गलत हरकत की जाती है तो अगले चौराहे पर टिकट काटने के लिए यमराज खुद बैठे होंगे। उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं कि बुलंदशहर का अभी हाल ही में एक मामला सामने आया, जब एक मासूम बच्ची के साथ, जो कि दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं थी, दिव्यांग थी, उसके साथ एक मोनू नाम का व्यक्ति गलत हरकत करता है और हत्या कर देता है। यह मामला पुलिस में पहुंचता है और पुलिस इस मोनू नाम के दरिंदे की तलाश करती है। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। फिर गुलावटी थाना क्षेत्र का गांव छपरावत है, वहां पर इस मोनू नाम के बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ होती है और ये मुठभेड़ में ढेर कर दिया जाता है। ये 1 अगस्त को इसने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद ही पुलिस इसकी तलाश में जुटती है और इसको मुठभेड़ में ढेर करती है। इससे पहले भी तमाम मामले ऐसे आए हैं जहां पर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ, अपराध करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। सबसे बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उनको उनके सही ठिकाने पहुंचाया जाएगा और सही ठिकाना या तो जेल है या फिर जहन्नुम है। और ये भी कई मामले देखने को सामने आए हैं जब उत्तर प्रदेश के बाहर से बदमाश उत्तर प्रदेश में आकर लूटपाट को या अन्य वारदातों को अंजाम देते हैं तो सीधे तौर पर उनका एनकाउंटर किया जाता है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आधी आबादी बहुत बड़ा रोल डिसाइड करती है कि सरकार किसकी बनेगी। देखिए, 2 बार से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 2017 से 2022 और 2022 में फिर सरकार आती है और 2027 में चुनाव होना है। और 10 साल किसी की भी सरकार हो तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। लेकिन अगर आपको महिलाओं का वोट हासिल है
तो फिर आपकी नैया, चुनावी नैया वो पार हो जाती है। बिहार का उदाहरण है, नीतीश कुमार लंबे समय तक, लगभग 18 साल तक सत्ता में बने रहे और यह हमेशा से माना गया कि उनके साथ जो महिला वोटर्स हैं उनका समर्थन नीतीश कुमार को हासिल रहता है और अंत तक नीतीश कुमार जीतते रहे। उसके बाद उन्होंने जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री हैं। तो महिलाओं का अगर समर्थन हासिल है तो फिर आपकी चुनावी नैया पार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को महिलाओं का, चाहे वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, यहां तक कि यह माना जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन हासिल नहीं रहता है, लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो यहां महिला सुरक्षा के मामले में योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन भी हासिल है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर जो काम किए हैं और वो और उनकी सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है, तो यहां पर जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी योगी आदित्यनाथ को लेकर तारीफ करती हुई नजर आती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश की सरकार पर सवाल खड़े भी करते रहे महिला सुरक्षा को लेकर और यहां तक कि आरोप लगाते हैं, नारा देते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी कि अगर समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं तो उनकी गाड़ी में झंडा देखकर बेटियां घबराने लगती हैं। यहां तक के आरोप लगाए जाते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं, तंज किया जाता है। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत की गई तो उसका एक ही खामियाजा है, या तो जेल या फिर जहन्नुम। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।